नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएससी मैथ्स पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैट्रिसेस चैप्टर का दूसरा वीडियो, जो कि होने वाला है हमारा बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट के लिए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी यानी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली होने वाला है। लेकिन अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं, कोई भी बिहार यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। या फिर आप बीएससी मैथ्स से ही दूसरे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप अपना एक बार सिलेबस चेक कर लीजिए कि मैट्रिसेस चैप्टर आप में है या नहीं। अगर है तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ सिलेबस में नहीं है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। अगर मैट्रिसेस चैप्टर आप में है तो बस इतना ही होने वाला है, जो कि मैं पूरा वीडियो आपको डिलीवर कर रहा हूँ कंटेंट। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिसेस क्या होता है और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और फिर मैंने बताया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑपरेशन ऑन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जो कि होगा हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, उसकी प्रॉपर्टी कुछ होंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होगा, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होगा। ऐसे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी हमारे जो आने वाले हैं सिलेबस में, ये सब आपको इस वीडियो में क्लियर करवाया जाएगा। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इस वीडियो का जो है एक तरह से सीरीज चल रहा है, कि जिसमें पहला वीडियो आया था, अभी दूसरा वीडियो आया, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ऐसे करके हर एक वीडियो आएगा, जो कि आपको मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से ले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने कंटेंट पे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोग आज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की। तो अगर बात करें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और बी जो है हमारा दूसरा मैट्रिक्स है, जो कि बी आई जे पी क्रॉस क्यू का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन द टू मैट्रिसेज बी द टू मैट्रिसेज देन दे आर कॉन्फॉर्मल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ़ आई डबल एफ लिखे हुए। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। बोल रहा है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है, ए इज यहाँ पे हम लोगों को अगर दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे कुछ हम लोगों को करके मैट्रिक्स दे दिया है ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी इज इक्वल टू हम लोगों को दूसरा मैट्रिक्स दे दिया है बी आई जे, और ये है पी क्रॉस क्यू। तो दोनों मैट्रिक्स तभी कन्फॉर्मल फॉर एडिशन, मतलब जुड़ने के लिए तैयार रहेगा। कन्फॉर्मल का मतलब आप समझ सकते हैं कि जुड़ सकता है, कन्फर्म है कि वह जुड़ेगा। अगर जुड़ेंगे तो कन्फर्म है कि जुड़ेगा। तभी होगा जब दोनों का जो है ऑर्डर सेम रहेगा। ऑर्डर करने का मतलब कि इसमें एम क्रॉस एन ऑर्डर है, मतलब इसमें एम रो और एन कॉलम है, इसमें पी रो और क्यू कॉलम है, तो नहीं जुड़ेगा। तभी जुड़ेगा जब इसमें का रो इसमें के रो के बराबर होगा और इसमें का कॉलम इसमें के कॉलम के बराबर होगा। मतलब अगर एक 2/3 मैट्रिक्स है तो दूसरा भी 2/3 मैट्रिक्स होगा। चलिए आगे आपको एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज ए एंड बी आर कॉन्फॉर्मल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ़ एम इज इक्वल टू पी एंड एन इज इक्वल टू क्यू। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एम जो है इसका फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो है, तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब एम इज इक्वल टू पी यहाँ पे होना चाहिए, और एन इज इक्वल टू क्यू सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब एन इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ेगा। तो अगर दो मैट्रिक्स है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए प्लस बी बराबर जो ए आई जे एम क्रॉस एन और बी आई जे एम क्रॉस एन, दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। देखिए यहाँ पे इसका भी ऑर्डर है एम क्रॉस एन और इसका भी ऑर्डर है एम क्रॉस एन। अगर ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। तो दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर सेम है तो कैसे जुड़ेगा? ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन बराबर कितना होगा? हम लोग का होगा ए प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? जुड़ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैंने यहाँ पे इसलिए बोला है कि ए आई जे, ए का आई कॉमा जेथ एलिमेंट अगर जुड़ रहा है, ए कॉमा
ए का आई कॉमा जेथ एलिमेंट जुड़ रहा है तो बी का भी आई कॉमा जेथ एलिमेंट जुड़ रहा है। मतलब A11 अगर जुड़ रहा है, A11 अगर जुड़ रहा है तो वो जब भी जुड़ेगा तो B11 से। फिर अगर मान लो A32 मान लो जुड़ रहा है तो वो जब जुड़ेगा तो B32 से ही जुड़ेगा यहाँ पे। इसीलिए AIJ प्लस BIJ M क्रॉस N लिखा हुआ है। और जुड़ने के बाद क्या होगा, जुड़ने के बाद आपको देखिए ऊपर भी मैट्रिक्स का ऑर्डर M क्रॉस N, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर M क्रॉस N है तो जुड़ने के बाद भी इसका ऑर्डर हो जाएगा M क्रॉस N। ये ऑर्डर इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो प्रोडक्ट होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं उसमें जाएंगे तो आपको ऑर्डर अलग आएगा उसमें, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑर्डर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का जो एलिमेंट होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो जुड़ जाएगा। मान लेते हैं जुड़ने के बाद हम लोग को आएगा CIJ M क्रॉस N, ये हमारा मैट्रिक्स आएगा, इसलिए यहाँ पे बोल दिया गया है से, मतलब मान लिए हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा मैट्रिक्स आएगा CIJ। इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो शायद कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5, ये एक हम लोग को मैट्रिक्स दे दिया है। फिर हम लोगों को दिया गया है बी बराबर, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, फर्स्टली ये है हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फिर बी बराबर हम लोगों को यहाँ पे दे दिया गया है कि 3 4 5 6, ये भी क्या है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है दोनों, इसका मतलब दोनों का जो क्या है ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम है तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जुड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे ए प्लस बी बराबर ये फर्स्ट मैट्रिक्स ये सेकेंड मैट्रिक्स, और ऑर्डर अगर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स जुड़ेगा। जुड़ेगा तो कितना होगा, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जुड़ता है। अगर दोनों मैट्रिक्स जुड़ रहा है तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट, तो 2 का कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट पहला से पहला जुड़ेगा 2 + 3 यहाँ पे। फिर यहाँ पे है हम लोगों का दूसरा 3 + 4, तो यहाँ पे होगा 3 + 4। फिर यहाँ पे 4 है और इसमें 5 है, 4 + 5, फिर 5 है और 6 है तो 5 + 6, ऐसे करके हमारा कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जुड़ता है। तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जुड़ने के बाद हम लोगों को ये आ जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा हम लोग को 5, फिर 3 4 7, 4 5 9 और फिर 5 और 6 11। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया था कि 2x2 ऑर्डर का, देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2x2 और इसका भी ऑर्डर 2x2, तो हम लोग को जो मैट्रिक्स मिला है जोड़ने के बाद उसका भी ऑर्डर है 2x2 का। तो यही यही है कि मतलब अगर दो मैट्रिक्स है और दोनों को हम ऐड करते हैं तो उसका कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जुड़ता है और लास्ट में उसका जो ऑर्डर बचता है वही जो सेम ऑर्डर बच जाता है जो पहले मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स का था। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था, आपने अगर सही से पढ़ा हो तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था कि A = AIJ M क्रॉस N है और B = BIJ P क्रॉस Q है। एक का ऑर्डर है M क्रॉस N और दूसरे का ऑर्डर है P क्रॉस Q। तो इसको कॉन्फॉर्मल होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, कब होगा, इफ़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मतलब ऐड भी हो सकता है या फिर घट भी सकता है। तो मतलब दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए तभी होगा, या तो जुड़ेगा या फिर घटेगा। यही दो केस होता है जो कि मतलब दोनों का ऑर्डर सेम खोजा जाता है। तो अगर ए बराबर दिया हुआ है AIJ M क्रॉस N और B बराबर दिया हुआ है BIJ M क्रॉस N। M क्रॉस N दोनों का ऑर्डर इसलिए है क्योंकि हमको जोड़ना है या घटाना है। P क्रॉस Q लेते तो नहीं घट सकता था। वहाँ पे एग्जाम्पल में समझाने के लिए, वहाँ पे डिफिनीसन में आपको समझाने के लिए P क्रॉस Q लिखा हुआ था और एक M क्रॉस N, और फिर बताया गया था कि M बराबर P होना चाहिए और N बराबर Q। लेकिन यहाँ पे अगर हमको घटाना है तो दोनों का ऑर्डर सेम लेना होगा। दोनों का ऑर्डर M क्रॉस N है तो दोनों घटेगा तो वैसे ही होगा, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट घट जाएगा। अगर A माइनस बी करते हैं तो AIJ माइनस BIJ M क्रॉस N होगा, और अगर BIJ करेंगे तो B में से A घटाएंगे तो BIJ माइनस AIJ और M क्रॉस N ही इसका ऑर्डर आ जाएगा। मतलब इसका ऑर्डरिंग में चेंज नहीं होगा, वहीं ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अगर हम लोगों को दिया हुआ है कि A बराबर 2 3 4 5, यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और B बराबर 3 4 5 6, ये भी हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो A माइनस बी बराबर कितना होगा, तो A का वैल्यू रखेंगे माइनस B का वैल्यू रखेंगे, तो दोनों का हम जानते हैं कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट घटेगा। तो यहाँ पे
2 माइनस 3 होगा, फिर यहाँ पे 3 है 4 है तो 3 माइनस 4 होगा, फिर यहाँ 4 है और 5 है तो 4 माइनस 5 होगा, फिर 5 है और 6 है तो 5 माइनस 6 होगा। तो अगर इस सब को घटा के देखते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को आएगा 2 में से 3 घटेगा तो -1, फिर 3 में से 4 घटेगा तो -1, 4 माइनस 5 तो -1, 5 माइनस 6 तो -1। ये भी हमारा क्या आ गया, 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। तो जो भी ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे तो अगर जोड़ने पर या फिर घटाने पर वही सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज। तो अगर जो बुक पढ़े होंगे उनको पता होगा कि सब्ट्रैक्शन का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, फिर भी मैंने आप लोग को सेटिस्फाई करने के लिए ये चीज़ लिख दिया है, ताकि आप ये ना कहें कि सर आपने तो सब्ट्रैक्शन का बताया ही नहीं। भाई सब्ट्रैक्शन का होता ही नहीं तो बताऊँ क्या। एक बार मैं एक छोटा सा फर्स्ट वाला जो लॉ होगा उससे प्रूव करके दिखा दूंगा और उसके बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे ए बराबर हम लोग को दिया हुआ है AIJ M×N और बी बराबर दिया हुआ है BIJ M×N। इसलिए दिया हुआ है ताकि दोनों का ऑर्डर अगर सेम रहेगा तभी जाके मैट्रिक्स जुड़ या घट सकता है। और सी बराबर कितना दिया हुआ है, CIJ M×N, ये हमारा तीसरा मैट्रिक्स है। तो आर द 3 मैट्रिक्स है, 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहला होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर उसको एडिशन के लिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कहता है कि अगर ए और बी दोनों को जोड़ा जाए और बी और ए दोनों को जोड़ा जाए तो उल्टा पुल्टा कैसे भी जोड़े लेकिन दोनों को जोड़ रहे हैं तो उसका जो एडिशन आएगा वो हमेशा बराबर रहेगा। जैसे 2 और 3 को जोड़ा जाए और 3 और 2 को जोड़ा जाए तो वो बराबर रहता है, वैसे ही इसमें भी जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें LHS लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चल रहे हैं। तो A प्लस बी बराबर कितना होता है, AIJ M×N प्लस BIJ M×N। हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, AIJ प्लस BIJ और M×N ही ऑर्डर आ जाएगा। फिर हम लोग अगर राइट हैंड साइड से RHS अगर लिखते हैं तो क्या होगा, BIJ M×N प्लस AIJ M×N। तो यहाँ पे BIJ प्लस AIJ M×N करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घट जाता है। तो BIJ प्लस AIJ क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ प्लस BIJ M×N। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव हो गया कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन अगर होता तो ऐसे होता कि A-B B-A के बराबर होता है। तो लेकिन अगर हम LHS लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं तो A-B बराबर कितना होगा, AIJ M×N माइनस BIJ M×N। तो A-B M×N हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटता है। तो A-B M×N है तो उसको हम लोग अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू BIJ माइनस AIJ M×N। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस ऑफ B-A आ जा रहा है, जो कि B-A के बराबर नहीं है। तो इसीलिए हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं होता है फॉर सब्ट्रैक्शन, लेकिन एडिशन के लिए सेटिस्फाई होता है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं एसोसिएटिव लॉ की। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि A प्लस बी और प्लस सी अगर होगा तो A+B+C के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, A+B और प्लस सी है। तो A+B मतलब इन दोनों को पहले ऐड करना होगा। तो A+B मतलब AIJ M×N प्लस BIJ यहाँ पे M×N। तो और प्लस यहाँ पे ये अलग है CIJ M×N। तो AIJ M×N प्लस BIJ M×N करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ता है इसलिए हो जाएगा प्लस CIJ M×N। तो उसके बाद तो ये अगर एक अलग जो है आपका मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये जुड़ा है वैसे ही यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ M×N।
तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से ए को अलग कर सकते हैं। तो ए को अलग करेंगे तो ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि राइट हैंड साइड है आर एच एस। तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, इसीलिए ये हमारा प्रूफ हो गया। फिर हमारा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में देखा जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहता है कि ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर ए आ रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमको बोलता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें कोई ऐसा एलिमेंट जोड़े कि वो हमारा ए प्लस वही एलिमेंट जोड़े कि वही हमारा मैट्रिक्स आ जाए। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ए में जीरो को जोड़ रहे हैं, ए में जीरो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं सेट ए मैट्रिक्स ए में, तो मैट्रिक्स ए प्लस जीरो मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स ए, तो हमारा मैट्रिक्स ए ही आ जाता है। तो ये क्या हो गया, जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। जीरो क्या होता है, हमारा एडिशन का आइडेंटिटी होता है। अब अगर हम इन्वर्स की बात करें, तो इन्वर्स कोई भी मैट्रिक्स का निकालने का मतलब होता है कि मान लो हम ए प्लस बी कर रहे हैं, और बी ए प्लस बी करने के बाद अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो हमको बराबर में क्या आ जाए, एडिशन का जो आइडेंटिटी होता है, एडिशन का आइडेंटिटी कितना होता है, जीरो। तो वो हमारा बी क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा और ए बी का इन्वर्स होगा। मतलब हम लिख सकते हैं ए बराबर बी इन्वर्स, और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी बराबर ए इन्वर्स, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यही चीज़ है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का इन्वर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता है। कैंसिलेशन लॉ, अब उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। तो आपने ये भी पढ़ा ही होगा, या फिर आप जानते होंगे कि ए प्लस सी बराबर और बी प्लस सी बराबर है, तो ए बराबर बी होता है। लेकिन इसको हम प्रूव करने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी भी। और फिर आगे आप जाइएगा रियल एनालिसिस में, तो रियल एनालिसिस में तक भी आपका पीछा करेगा, ग्रुप थ्योरी में भी पीछा करेगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो इस चैप्टर में तो ज़्यादा कुछ इसका यूज नहीं है, लेकिन जैसे ही आप रियल एनालिसिस में जाइएगा, ग्रुप थ्योरी में जाइएगा, वैसे आपको परेशान करना शुरू कर देगा। तो ए प्लस बी और बी प्लस सी बराबर है, तो ए बराबर बी होता है, और सी प्लस ए और सी प्लस बी बराबर है, तो ए बराबर बी होता है। जहाँ पे ए बी और सी क्या है, मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के। यहाँ पे नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग सबसे पहले प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ हम लोग करते हैं यहाँ पे ऐसे कि गिवन यहाँ पे दिया गया है कितना, ए प्लस सी बराबर बी प्लस सी हम लोग को दिया गया है। यही चीज़ दिया गया था, तो बोला गया था कि इतना अगर रहेगा तो ए बराबर बी आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं क्या, दोनों तरफ माइनस सी ऐड करते हैं, दोनों तरफ माइनस सी ऐड करते हैं। तो दोनों तरफ अगर माइनस सी ऐड करेंगे तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाई एसोसिएटिव लॉ। अभी मैंने आपको एसोसिएटिव लॉ पढ़ाया, तो ये ब्रैकेट इधर भी आ सकता है, यही था एसोसिएटिव लॉ में। तो एसोसिएटिव लॉ के द्वारा हम ऐसे ही लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सी माइनस सी तो कट के जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर है या फिर मैट्रिक्स है या फिर कोई भी कुछ भी है, मतलब उसमें से अगर उसी चीज़ को घटा दिया जाए तो जीरो हो जाता है। तो ए प्लस जीरो प्लस बी प्लस जीरो इज इक्वल टू बी प्लस जीरो। तो हमारा क्या आ गया, ए बराबर बी आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, और सेकेंड वाले का प्रूफ आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ये चीज़ कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका प्रूफ नेक्स्ट वाले वीडियो में दे दूँगा। इसके बाद बात आती है मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। तो मान लो तुम टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन और बी बराबर ए आई जे बी आई जे पी क्रॉस क्यू। तो इसको कॉन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन कब बोला जाएगा, जब नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड
इज सेम, नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड इज सेम एज द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकेंड वाले का रो की संख्या फर्स्ट वाले कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट वाले की कॉलम सेकेंड वाले की रो के बराबर होनी चाहिए। उसी को यहाँ पे नीचे भी वैसे ही वही चीज़ लिख दिया गया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे भी वही चीज़ सेम चीज़ लिख दिया गया है कि जैसे ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन है, तो देखिए इसका जो होगा कॉलम की संख्या और इसकी रो की संख्या दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे भी n होना चाहिए, और जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है वो जो बराबर नहीं होता है उसके कारण होता है। यहाँ पे मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा m क्रॉस p का, ठीक है। n बराबर है तो n हम समझते हैं कि कट जा रहा है। तो जैसे a बराबर ए आई जे एम क्रॉस n है, इंटू ए इंटू बी है तो इंटू बी आई जे एम क्रॉस एन होगा। तो ये हम अगर जोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए डी आई जे कोई मैट्रिक्स आया तो उसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें भी ये एम क्रॉस एन है तो इसमें कॉलम एन है और इसमें सेकेंड वाले में रो एन है। तो दोनों का जो इसका कॉलम और इसका रो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और फिर होगा एम क्रॉस पी ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग को आ जाएगा, ठीक है। अरे यार ये गूगल का है कि खुल रहा है। फिर अगर हम लोग आगे देखते हैं तो फिर क्या होगा, नीचे एक और बात है कि ए बी बराबर बी ए हम लोगों को नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रखने वाली है कि ए बी बराबर बी ए नहीं होता है। जैसे अब हम लोग समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज बाय एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं कि कोई दो मैट्रिक्स है, ए बराबर 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आपको दिया हुआ है और बी बराबर हम लोगों को 8 9 10 11 दिया हुआ है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी बराबर 2 3 4 5 6 7 जो कि 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इंटू 8 9 10 11। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट वाले की कॉलम की संख्या दूसरे वाले की रो की संख्या के बराबर है कि नहीं है। तो फर्स्ट वाले में कॉलम है 2 और दूसरे वाले में रो है 2, तो बराबर है। तो अब हम समझ गया कि ये ए बी प्रोडक्ट के लिए कॉन्फॉर्मल है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो हम लोग ऐसे बढ़ते हैं इधर और इस मैट्रिक्स में नीचे। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले इस रो से बढ़ेंगे, फर्स्ट वाले रो से, और इस कॉलम से बढ़ेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम से। तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 8, सबसे पहले लिखेंगे 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10। अब फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अब फिर क्या हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पे फर्स्ट रो है और हमारा सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 और प्लस 3 इंटू 11 यहाँ पे होगा। तो 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 11 हम लोगों का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 11। फिर हम लोग अब सेकेंड रो से चलेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 10। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 11। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 10। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 6 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 11, ये हमारा हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने पर कितना आ रहा है, तो 2 इंटू 8 कितना 16 प्लस 3 इंटू 10 30, फिर 2 इंटू 3 2 इंटू 9 है 18, तो 3 इंटू 11 33। फिर ऐसे करके हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं तो 4 इंटू 8 32, फिर 5 इंटू 10 50, फिर 4 इंटू 9 36 55, यहाँ पे 6 इंटू 8 48, 7 इंटू 10 70, फिर 6 इंटू 9 54 और 7 इंटू 11 77, ये हमारा आ गया। तो अब इसको दोनों को ऐड करेंगे। ये देखिए आपको पूरा स्टेप लिखना होगा क्योंकि आप बीएससी में हैं, बीएससी में आप एक क्वेश्चन होता है 16 नंबर का होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन या तो 8 नंबर का कम से कम होगा, नहीं तो 16 नंबर तक का हो सकता है।
तो इसीलिए आपको एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है। 16 नंबर आपको फ्री में नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। आपको पूरा का पूरा लिखना ही पड़ेगा, इतना बड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो 16 यहाँ पे 16 और 30 46, फिर 18 33 51, फिर 32 50 82, फिर 36 और 55 91, 48 और 70 118, और 54 और 77 131, जो कि हमारा है 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने नोट में एक चीज़ लिख रखा है। नोट में क्या है कि इफ़ ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जो कि एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और हमारा यहाँ पे बी बराबर बी आई जे जो कि हमारा एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, टू कॉन्फॉर्मल मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हमारा ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा, ए बी ए के बराबर नहीं होगा। फिर एक छोटा सा और लास्ट कॉन्सेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और के स्केलर है, तो के इंटू ए बराबर के ए आई जे एम क्रॉस एन होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए ए बराबर इतना मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है और बी बराबर 2 दिया हुआ है, तो के इंटू ए बराबर 2 इंटू इतना करेंगे तो सब एलिमेंट जो होगा उसमें मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1A के। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।